क्या नदीम नानीवाला रजब भट्ट की एक्स वाइफ ऐमान से शादी कर रही हैं? ऑन शेख के साथ नदीम नानीवाला का क्या रिलेशन है, आपस में क्या कहानी है और सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रही हैं उनकी हकीकत आज जानेंगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आतिका शेख। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। क्या रजब भट्ट और नदीम नानीवाले के दरमियान आपस में कोई लड़ाई थी? सोशल मीडिया ने एक आम सी सूरत हाल को एक बड़ी कहानी बनाकर बता दिया। सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात एक वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं रहती, लोग इसमें अपनी कहानियाँ, अपने सवाल, अपनी राय शामिल कर देते हैं और वो वीडियो रजब भट्ट से रिलेटेड हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस पर कोई कहानी ना बने, उस पर कोई कंट्रोवर्सी ना बने। कुछ ऐसा ही हाल ही में रजब भट्ट और इनके करीबी दोस्त नदीम नानीवाला के हवाले से देखने को मिला। नदीम नानीवाले को रजब भट्ट का इंतहाई करीबी दोस्त समझा जाता है, लेकिन कुछ लोग इन्हें यारों का यार भी कहते हैं। लेकिन कुछ अरसे से दोनों की एक साथ कोई वीडियोस देखने में सामने नहीं आई, कोई व्लॉग सामने नहीं आया और ऐसी कोई लाइव सामने नहीं आई, जिससे लोगों को शक होना शुरू हो गया और शायद उनके सामने जो वीडियोस आई थी उन पर यकीन करना उनके लिए आसान हो गया हो। मदाहों ने अंदाज़े लगाना शुरू कर दिया कि शायद दोनों के दरमियान कोई नाराज़ी है, कोई इख्तिलाफ है या फिर दोस्ती में कोई दरार आ गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इख्तिलाफ की वजह किसी को मालूम ना थी, यानी हकीकत सामने नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर कहानियाँ बनना शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर एक नई नई कहानियाँ थी कि शायद जो नदीम नानीवाला है वो रजब भट्ट की, जो कि उनकी एक्स अहलिया ऐमान, उनसे शादी कर रहे हैं। फिर अचानक एक इवेंट की वीडियो सामने आती है। ये इवेंट रेहान तारिक की जानिब से मुनक्किद किया गया था, जहां मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर्स देखे गए और वहां मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी हुई, कुरानंदाजी की गई और तोहफ़े तकसीम किए गए। नदीम नानीवाली की जानिब से फ़ोन्स भी दिए गए। वैसे वो मशहूर हैं कि वो आईफोन गिफ्ट करते हैं, लेकिन वाकई में फ़ोन ओरिजिनल थे या नहीं थे ये हमें नहीं पता वल्ला। लेकिन रेहान तारिक की तरफ से परफ्यूम भी दिए गए और इसी इवेंट में नदीम नानीवाले को कुछ लोगों के साथ हंसते, बातें करते और खुशगवार अंदाज में वक्त गुजारते देखा गया। और वो कौन है? लेकिन असल बात यहाँ से शुरू हुई है। वो कौन है सोच रहे होंगे ना, वो आपने भी देखा होगा, वीडियोस बनाई होंगी। वो रजब भट्ट की एक्स अहलिया ऐमान और रजब भट्ट की जो साले हैं ऑन शेख, उनको कौन नहीं जानता। रजब भट्ट के साबिक ससुरालिया ख़ानदान वाले लोग शामिल थे और उनकी जो वीडियोज़ हैं नदीम नानीवाले के साथ जब वायरल होती हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात रजब भट्ट मौजूद नहीं होते हैं, तो वो थोड़ी सी लोगों के दिमाग में इस तरह की चीज़ें आ गई कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो होने वाला है। लोगों ने अपने पास से वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि शायद नदीम नानीवाला रजब भट्ट की अहलिया से शादी कर रहे हैं ताकि वो थोड़ी सी और फेमस हो जाएं और उनको भी थोड़ा सा फेम मिल जाए, क्योंकि रजब भट्ट जहाँ होते हैं वहाँ पर फेम की एक पूरी पटारी होती है ना, वो खुल जाती है। टिकटॉक पर वीडियोस बनने लगी, क्लिप्स को आपस में जोड़ा गया और लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर रजब भट्ट की गैर मौजूदगी में नदीम नानीवाला लोगों के साथ, मतलब ऐमान शेख और ऑन शेख के साथ क्या कर रहा है। और अंदाज़े आपको पता है कि आप लोग किस तरह के अंदाज़े लगाते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ समझा, लेकिन हकीकत क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगी। किसी को मालूम नहीं था। फिर आया वो लम्हा जिसने शायद इन तमाम कैस आराइयों को भी ख़त्म कर दिया। हकीकत कुछ नहीं थी, सिंपल वो एक जो है इवेंट था और इस इवेंट में उन्हें जो है इनवाइट किया गया था रेहान तारिक की तरफ से। तो उन्होंने जैसे अपना सोशल सर्कल होता है उन्होंने वो निभाया। रजब भट्ट और नदीम नानीवाले के मुश्तरका दोस्त शैज़ी की सालगिरह पर कल रात रजब को देखा गया, नदीम नानीवाले को देखा गया। शैज़ी आपको पता है रजब का दोस्त है। शैज़ी के घर मुलाकात हुई जहां नदीम नानीवाले भी थे और शैज़ी की वाइफ ने पूरी अरेंजमेंट की हुई थी क्योंकि शैज़ी की बर्थडे थी और इन दोनों का आपस में आमना सामना हुआ। रजब भट्ट अपना व्लॉग बना रहे थे। रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में कहा वो मेरा यार आ गया है जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है और कोई ना कोई कहानी बन जाती है। तो उन्होंने कहा कि लोग
रजब भट्ट की तरफ से था कि उन्होंने कहा लोग तो बातें करते हैं, लोगों का काम है बातें करना, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी सी बात पर नदीम नानी वाले ने कहा हमारा साथ तो कब्र तक है। और इस पर उन्होंने मतलब अपना जो भी उनकी बर्थडे पार्टी थी उन्होंने वो एंजॉय की और नदीम नानी वाले ने शहज़ी को गिफ्ट्स वगैरह दिए। बात कहानी कुछ भी नहीं थी, आपस में वो अपनी मसरूफियात में बिज़ी थे, अपनी शूटिंग में कुछ लोग बिज़ी थे और नदीम नानी वाला वैसे यहाँ पे नहीं होते हैं, और जब यहाँ पर होते हैं तो वैसे वो अपने जैसे आप आम लोग आपस में काम कर रहे होते हैं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही नदीम नानी वाला रजब भट्ट की एक्स वाइफ के साथ इकट्ठा हुआ और लोगों ने उनको जोड़ दिया कि शायद इनकी शादी चलने वाली है, इनके बीच कुछ चल रहा है, या वो नदीम नानी वाला रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कोई कहानी घर रहा है। तो ये सारी बातें थी, ये सारी चीज़ें थी कि शायद रजब भट्ट की नाराज़ी चल रही है, कुछ तो चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यही बात है कि जब तक किसी चीज़ की, किसी बात की, किसी कहानी की तस्दीक नहीं की जाती ना, तब तक अपने पास से सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग अपने पास से बातें ज़रूर बनाते हैं लेकिन उसकी हकीकत कोई नहीं होती है। तो रजब भट्ट की अहलिया जो हैं, एक्स अहलिया ईमान शेख, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी पहली अपीयरेंस थी किसी प्रमोशनल वीडियो की तरफ से जो वहाँ गई और वहाँ जाके उन्होंने तहाइफ दिए और नदीम नानी वाले के साथ हंस हंस के बातें की। जो भी था, रेहान तारिक ने उनको स्टेज पे बुलाया, उन्होंने कुरानदाजी की, चिट निकाली और उन्होंने लोगों को तहाइफ अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये एक सिंपल सी कहानी थी जो कि इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि कोई मंतक हो सकती है या कोई अपने पास से कोई इस तरह की बातें बनाए कि वो बात शादी तक पहुंच जाए या दोस्ती तक पहुंच जाए। दोस्ती अगर सच्ची हो तो लोगों की बनाई हुई कहानियां भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये कहानी है रजब भट्ट की दोस्ती और सच्ची ना हो। तो नाजरीन, ये एक कहानी थी जिसके पीछे लोग बहुत सारी बातें बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे कहानियां बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रजब भट्ट की जो एक्स अहलिया हैं उनकी कोई शादी नहीं हो रही है। जो उनकी वीडियोस जोड़ के नदीम नानी वाले के साथ बनाई जा रही हैं वो भी सब झूठ है। और नदीम नानी वाला और रजब भट्ट आपस में अभी भी अच्छे दोस्त हैं, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। होप सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। अपनी मेज़बान आतिका शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।